Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today my vlog is very important, highly valuable. Actually, no doubt this vlog is an alarming threat to the whole human beings, to the whole world. हमने मांगी थी रोशनी तुमसे, तुमने मेरा घर आलूदा कर डाला. My vlog is relating to smog. No doubt all the developing countries of the world know initially at the start of winter seasons, every year they remain in the grip of smogs. Smog is basically a mixture of pollutant materials in our atmospheres. No doubt this time the northern part of India and the whole area of Pakistan, Bangladesh and so many countries in South Asia, they are under the umbrella of smogs. I am highly shocked and highly surprised that on earth we are in searching of standard, we are in searching of brands, and never ever we compromise on standards. तो ladies and gentlemen, why हमें इस बात का क्यों फ़िक्र नहीं है कि जो हवा का म्यार ख़राब हो रहा है, जो हवा पोल्यूटेंट हो रही है, जिस हवा ने हमारी ब्रीथिंग के सिस्टम को डिस्टर्ब करना है, द एयर विच severely इफ़ेक्ट ऑन आवर विजिबिलिटी, द environment which may cause to multifarious incidents on roads and accidents, और वो पोल्यूशंस जिसने हमारे ट्रीज़ और प्लांटेशंस की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करना है, उसको डैमेज करना है, जिसने लेडीज़ एंड जेंटलमैन सूरज की जो रेज़ हैं, जो किरणें हैं, उनको रेजिस्ट करके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें ये जो प्लांट्स हैं ग्रो बाय देयर ओन सेल्फ हेल्प जो है, उसको जिसने इफ़ेक्ट करना है, जिससे हमारे ट्रीज़, हमारे प्लांट्स, हमारी क्रॉप्स, हमारे एनिमल्स, हमारी ह्यूमन बीइंग्स, हमारे चिल्ड्रंस, हमारे जो फैटल डिजीज़ के ओल्ड मैन्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग्स पेशेंट्स हैं, कर्ज ए टू जी हर चीज़ ने जब इफ़ेक्ट होना है, तो वाई हम एयर्स को क्यों पोल्यूट कर रहे हैं, इसके म्यार को वाई वी आर डैमेजिंग विद एवरी पासिंग डे एंड नो बॉडी बादर अबाउट दैट. नो डाउट ये बात जो है अब ये हकीकत से बहुत दूर है. इसमें कोई हकीकत नहीं है कि कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, धुंध कुछ बरतानिया की, धुआं कुछ जापान का, ये बात हकीकत नहीं है. वी आर ओन रिस्पॉन्सिबल. वी मस्ट थिंक दैट, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट when an individual wants to disturb other individuals by doing such acts, by scattering pollutions, he should be aware that कि ये जो cycles है ये pollutions का, it will be come back return like clockwise, और इसने फिर ultimately सबको डैमेज करना है, इसने सबके लिए नुकसानदेह साबित होना है. हमें इस चीज़ का एहसास होना होगा, एहसास पैदा करना होगा. दरख्तों को काट कर कैसा गज़ब हमने कर लिया, शहर जैसा एक आदमखोर पैदा कर लिया. नो डाउट जो ट्रीज़ की डिफॉरेस्टेशन है, इट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ड्यू टू विच
we are facing the problems of smoke. Ladies and gentlemen, this is the most responsible factors. This is basically a problems of deforestation for fuel burning purpose, because the people of villages have no facilities of gas, so they cut the trees for burning purpose. So this may cause the problems of smokes. Another important factor which contribute the problems of smoke is that our trees are to be damaged severely by various diseases. As a picture is in front of you, जो हमारे trees हैं वो खुश्क होते जा रहे हैं, वो बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, जिससे they are unable to play their friendly environment roles, और वो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज विद एवरी पासिंग डे. तो ये हमारे लिए कंसर्न जो है, हमें इस पे सीवियरली एक्शन लेना होगा, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें और ये जो स्मोक है इसको डिक्रीज़ कर सकें. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये टाइम जो अभी सन के ग़रूब होने का नहीं, सूरज के ग़रूब होने का नहीं, लेकिन सिचुएशन देखें, ड्यू टू स्मोक इसकी जो किरणें हैं या इसकी जो चमक दमक है, इसकी जो रौनक है वो मांद पड़ गई है. और देखें ये सारी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो इसकी रेज़ हैं, जो इसकी चमक है, जो इसकी रोशनी है, हमारा निज़ाम कुदरत इसी से जुड़ा हुआ है. हमारी एक्टिविटीज़, हमारा उठना, हमारा दिन के वक्त काम, सारी चीज़ें जो हैं गर्ज़ A to Z और Z to E वो इसी के साथ जुड़ी हुई हैं. तो ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है. ये जो स्मोक है ये हमारी सूरज के जो एक सिस्टम है तुलू होने का, वो भी मांद पड़ गया है. तो हमें इस पे कंसर्न लेना होगा. Ladies and gentlemen, and other most responsible factors of increasing smoke is in front of me. ये जो ब्रिक्स किलन के सोर्सेज है, जिसे तो ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं. These are without functioning zigzag technology and increasing pollutant materials without any concern, without any fears. They should be on zigzag technology in order to decrease the smoke and in order to make the environment neat and clean. This is where we need to go. Ladies and gentlemen, no denying the fact the burning of coal, it is the most responsible factor which include the smokes in our environment. Actually होता ये है, जब इसको बर्न किया जाता है in order to make bricks, तो उसके बाद कंडीशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ये देखें, no doubt smoke is to be included in large quantity, and this is without any zigzag technology. एक्चुअली ये जो ईंटें हैं, इनको जब हीट दी जाती है, इनको जब पकाया जाता है, इनको जब पक्का किया जाता है, तो उसके लिए ये जो कोयल है इससे आग जलाई जाती है, इससे जो है ना हीट दी जाती है, और इस प्रोसेस से ये रिज़ल्ट निकलता है. दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. और ये हमारे इन्वायरमेंट में दैट इज़ गोइंग टू हाई पीक्स.
This smoke is touching on skyrocketing. So ladies and gentlemen, the need of hour is that we must shift such brick kilns on zigzag technology. No doubt we as a human beings needs shelters, and shelter is the basic needs of everyone's. Nobody can live under the open skies. घर बनाने होते हैं और घर बनाने के लिए ईंटें जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनके जो बनाने का प्रोसेस है दैट इज़ टोटली रॉन्ग्स, एंड दिस प्रोसेस डेफिनेटली फेवर द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग smoke in our environment. So the government, the state, society and the concerned authority, they must take some serious actions against such industries who are a source of increasing smokes in our environment. Ladies and gentlemen, a good actions taken by the government. This step is to be highly appreciable, highly salutable. तो गवर्नमेंट ने ये जो सामने मेरा ईंटें बनाने का प्रोसेस था ये गवर्नमेंट ने क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि ये जिग जैग टेक्नोलॉजी पे नहीं था, और इस तरह जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना होगा, और जो एक प्रॉपरली हमने पीछे देखा है जो फंक्शनिंग पार्ट में था, रनिंग पार्ट में था, उसको क्लोज़ करना चाहिए। नो डाउट एक मैं ही नहीं हर एक बंदा इससे एग्री करेगा कि कीजिए आलूदगी का सद्देबाब, बनी नो इंसान के लिए है ये अजाब, अगर दरकार हिफसाने सेहत कीजिए इससे हमेशा इज्तनाब, जान का जंजाल है आलूदगी, है मुज़र असरात इसके बेहिसाब। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम इसके इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। तो नो डाउट ये जो स्मोक है इट सीवियरली इफ़ेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाई जो ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, ये जब सन रेज़ होती हैं डे टाइम में, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस से गुज़रते हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। तो इट मीन्स स्मोक से हमारे प्लांट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। देन इट आल्सो डैमेज टू वेरियस टाइप्स ऑफ आवर फूड क्रॉप्स लाइक वीट्स है, वेजिटेबल्स में टमाटोज़ है, सोयाबीन्स, पीनट्स। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा डेंजरस है। द प्रॉब्लम ऑफ वीक ब्रीथिंग जो है, जिनको पहले से ही सांस का मसला है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अजाब है। इट इज़ हाईली थ्रेट फॉर देयर लाइफ। सिमिलरली जो लंग्स पेशेंट हैं उनके लिए, और ये जो स्मोक है बहुत सारी जो कैंसर की डिजीज़ेज़ हैं, स्किन कैंसर है या इफ़ेक्ट्स ऑफ स्किन्स है, आइज़ की जो एलर्जीज़ है, आई का जो इन्फेक्शंस है, आँखों के अंदर जो जलन होती है, खुजली होती है, इट इज़ ड्यू टू द स्मोक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो रिड्यूसिंग विजिबिलिटी ऑन मोटरवे और जीटी रोड्स है, और मोटरवे बाद औक़ात बंद करनी पड़ती है, वो सीवियरली जो इस स्मोक की वजह से है। इट आल्सो कॉजिंग एसिड रेन्स, इट मे आल्सो कॉज अ क्लाइमेटिक चेंज। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें ये कंसर्न लेना होगा, हमें एक्शन लेना होगा, हमें एक रिस्पॉन्सिबल के तौर पे किरदार अदा करना होगा। ये नहीं होना हमें करना कि शहर को, हमें ये नहीं करना कि लगाकर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक़ सदा सलामत रहे,
शेर और भी बहुत। हमें ये नहीं करना कि एक बादशाह है या उसके शौक़ की खातिर, उसके बिज़नेस की खातिर, उसके प्रॉफिट की खातिर हम अपनी पूरी बनी नो इंसान को डैमेज कर दें। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टॉपिक ये जितना मर्ज़ी हम इस पे बहस करते जाएं ये तो ख़त्म नहीं होता। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि ऑल रिफॉर्मेशन इज़ बेसिकली a self reformations. When an individual likes to reforms other individual, he should first reform himself. Similarly, when a society likes to reforms other societies, it should first reform itself. And at the end, my message to all of you is hope, courage and confidence. Let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle all the grave issues which confront us with grim determination and discipline worthy of great nations. This is where we need to go. तो ladies and gentlemen, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। I do hope कि आपको ये मेरा व्लॉग्स अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।